इंडिया गठबंधन ने संभाला कमान, अमित शाह का इस्तीफा और पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगी। यह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। राहुल गांधी ने छात्रों को जीत का श्रेय देते हुए और छात्रों की खुशी का इजहार करते हुए, धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने इस देश के लोकतंत्र पर हो रहे प्रहार पर ब्रेक लगाया है। इसके लिए सैल्यूट इस देश के युवा पीढ़ी को। राहुल गांधी ने यह कहा कि इस देश की युवा पीढ़ी इस देश का भविष्य है और उसने यह साबित कर दिया कि हम इस देश की रक्षा करना और इस देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ना जानते हैं। चाहे कितना भी बड़ा तनासा हो, उसे घुटने के बल ला सकते हैं, उसे झुका सकते हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने यह कही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मात्र एक शुरुआत है, ट्रेलर जिसको कह ले, शुरुआत है। गुनहगार तो असली हुआ है जो पर्दे के पीछे छिपा है। शिक्षा पर धर्मेंद्र प्रधान बैठने के लायक नहीं था। वह शख्स क्रिमिनल है जो करोड़ों छात्रों के साथ धोखा किया है उसने, और शिक्षा को व्यापार बना दिया है। और आरएसएस की उपज यह लोग हैं और आरएसएस को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ करते हैं। पेपर जानबूझ के लीक होता है, पूरे सिस्टम का भ्रष्ट। अब जो सिस्टम भ्रष्ट हुआ है तो इसे धर्मेंद्र प्रधान के हटाने से क्या हो जाएगा? जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलेंगे आप नहीं कुछ होगा। दूसरा कि पहली मांग यह थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला मांग था और दो मांगे और थी, जो 3 मांगों में एक मांग पूरी हुई है और 2 मांगे अभी बाकी है। पहला कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हो गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे देश के जैन जी। और दूसरा, जिन लोगों को डिटेन किया गया है या एफआईआर किया गया है छात्रों पर, एनएसए लगाने का पावर दिया गया पुलिस प्रशासन को, वह सब वापस ले सरकार। बयान नहीं, आश्वासन नहीं, उसे ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस ले और लिखित जारी करे स्टेटमेंट। और दूसरा, जिस गृह मंत्री ने इन बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ बर्बरता कराई, गुंडों को उसमें शामिल करके पिटवाया, पत्थरबाजी करवाई प्रशासन से, वह गृह मंत्री इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के माफी मांगे। यह चीजें छात्रों के उन मांग में शामिल थी। अब इसके बगैर सीजेपी ने, अभिजीत दीपके ने कैसे मानवता मान ली, सरकार की बातें मान ली? इस बात का आक्रोश छात्रों में भड़क गया। यानी कि कई फार हो रहे हैं, सरकार अपने ही जाल में फंस गई थी। अब राहुल गांधी का यह कहना है कि सोमवार को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो इंडिया गठबंधन अमित शाह के इस्तीफे की बात और प्रधानमंत्री मोदी के माफी की मांग को वहां प्राथमिकता से रखेगा कि गृह मंत्री इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री माफी मांगे। यानी कि टकराव जो है ना पार्लियामेंट का और सरकार और विपक्ष का बढ़ गया, और विपक्ष फिर एक बार एकजुट और मजबूत हो गया है, जहां सरकार के लिए उल्टा पड़ गया था। क्योंकि अमित शाह ने इस देश के युवाओं के साथ छल नहीं किया, गद्दारी की है। गद्दारी अमित शाह ने की है इस देश के युवाओं के साथ। वह पूरे देश में जो छात्र, और एक चीज और आप दर्शकों को मैं बताऊं, जो हम लोग इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और हर प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप भी खबरें टीएफडी इंडिया न्यूज 24 चला रहा है लगातार। इस पर प्रशासन का भी कुछ पुलिस बल का धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ पुलिस बल और सीआरपीएफ के लोगों ने छात्रों पर बर्बरता करने से इंकार भी किया।
यह भी सच्चाई है। उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। इस बात का भी डर इस सरकार के अंदर था कि अब इन छात्रों का जो प्रोग्राम बन रहा है संसद के लिए और मिलियंस मिलियंस में लोग आ रहे हैं, वह संसद की तरफ भागेंगे और प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है, तो हम मिलिट्री को बुलाएंगे क्या गोली चलाने के लिए? मिलिट्री तो चलाएगी ही नहीं, वो सरकार की बातें मानने से इनकार कर देगी। तब तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह रिपोर्ट दी थी कि धर्मेंद्र प्रधान हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली छोड़ के चले जाए, इन बच्चों को संभाल पाना मुश्किल है। फंस गई थी पूरी तरह से सरकार। हम लोगों ने इसके पहले भी इस पर चर्चा की थी। यह वजह भी रहा धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लेने के लिए। अब इंडिया गठबंधन जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब मोदी शाह का इस्तीफा चाहिए। जो यह बात बिगड़ी है, तो विपक्ष जो हमलावर होगा संसद के अंदर, क्या सदन चल पाएगा और सरकार क्या अब झुकेगी? अगर सभी छात्र ऐसे ही रहे गए तो फिर इस सरकार के लिए संकट बढ़ जाएगी और इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन के लोगों को भी घेरने की बात चल रही है, नेताओं को। और इस सरकार के खिलाफ एक जो पूरे देश में माहौल बन गया, बच्चों के साथ उनके परिवार के लोग भी आए, लाठियां खाए हैं, सब देखे हैं, इनकी क्रूरता देख ली। सोचिए, एक शिक्षा मंत्री के लिए पूरे देश को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तब प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए तो पूरे देश आग में जल उठेगा। सोचिए आप दर्शक, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? कौन है? आरएसएस का एक व्यक्ति है ना ये, तो पूरे देश को उतरना पड़ेगा इसके लिए। यह सरकार कायर नहीं है तो क्या है बताइए आप? इस सरकार को थोड़ा भी पछतावा नहीं है किसी चीज का। यहां लीपापोती करने की कोशिश की गई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, लेकिन इस्तीफा लेकर के फंस गई। अब तो यह नहीं कहेगी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, जब जनता आवाज उठाती है तो होते हैं। और देश की जनता ने यह बता दिया कि हम बोलना भी जानते हैं और हम सरकार को झुकाना भी जानते हैं। इन चीजों पर यह सरकार अब बड़े संकट में और सहयोगी दल संकट में आ गए। आप 29 तक तो रह जाओगे सरकार में, 29 के चुनाव में क्या होगा फिर? यही स्थिति रही तो। और 4 महीने बाद 5 राज्यों की चुनाव है और 2027 में टोटल 7 राज्यों के चुनाव है। फिर क्या होगा? यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस सरकार के साथ नहीं है और अंदर का विद्रोह अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से अपनी डीपी चेंज की है, इससे लगता है कि 20 सांसद की जो तस्वीर आई थी, वह तस्वीर इस सरकार को अब डराने लगी है। इन चीजों पर पीएम दफ्तर में और भी बेचैनियां बढ़ गई है और बवाल मच रहा है। तो अब अगर धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का सीएम बना दिए तो फिर जनता कहेगी देखो, शिक्षा मंत्री से हटा के सीएम बना दिया। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी यह सब कुछ चल ही रहा था, तब तक महाराष्ट्र की सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला लिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस शिक्षा मंत्री बनेंगे। वह जो टट्टे बट्टे कहते हैं विधानसभा के अंदर, अब वह लोकसभा के अंदर अट्टे बट्टे टट्टे करेंगे। ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा और एकनाथ शिंदे को फिर सीएम बनाएंगे और शिवसेना को भाजपा में शामिल कर लेंगे। अब फिर यह बातें चलने लगी। एक आरएसएस का व्यक्ति हटा तो दूसरा आरएसएस का अट्टे बट्टे टट्टे वहां आ जाएगा। सोचिए चल क्या रहा है सरकार के अंदर। ऐसे में सोमवार को बड़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब जंतर मंतर पर अब से कुछ देर बाद तक 9 बजे के आसपास तक माहौल क्या बनता है और इस पर रिएक्शन क्या आता है, इस पर नजर बनी रहेगी। जो अगले कार्यक्रम में आप दर्शकों से जिस पर मैं चर्चा करूंगा। और इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को
भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर नॉन स्टॉप खबरें जरूर देखिएगा, देखते रहिएगा। 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी और रात 9:30 बजे ब्रेकिंग खबरों के साथ। लेकिन छात्र हमारे युवा पीढ़ी जो है एक बधाई के पात्र है, उसने इस सरकार को झुकाने का काम और घुटने को बल लाने का काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उन बच्चों की के साथ जो बर्बरता हुई और उन बच्चों ने जो हौसला दिखाया और जो नारा लगाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, याद रखा जाएगा। और इस नारे से यह चोर उचक के नेता डरते हैं, यही वजह रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन अगला नंबर अमित शाह का भी